Good morning, students. Today we will continue 8th chapter, Air and Water. In the last class, we have learned about the air, uses of the air, and properties of the air, and pollution of air, sources of pollution of air, and how we can prevent the pollution of air. Today we learn about the water, uses of water and impurities in water, types of impurities and how we can remove that impurities. Today we discuss about impurities in water and how we can remove impurities from water. Let's start from first we start from uses of water. वाटर को हम बहुत जगह पर यूज करते हैं, जैसे कि हमारे जीवन के लिए एयर जरूरी है, सेम एज इट इज वाटर इज नीडेड टू अस, उसी तरह हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट तो हमें ड्रिंक करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है, बाद में कुकिंग में भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है और वॉशिंग के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है और इरिगेशंस टू क्रॉप्स के लिए भी, फसलों को पानी देने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है और प्लांट्स को भी अपना भोजन तैयार करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर किन किन रूप में मिलता है हमें? वाटर हमें 3 स्टेट्स में मिलता है। वाटर एग्जिस्ट इन 3 states. How many states? 3 states. कौन कौन सी? फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, सेकेंड लिक्विड स्टेट एंड थर्ड वन इज इन द फॉर्म ऑफ गैस और वाटर वेपर स्टेट। 3 स्टेट्स हैं, फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस और वाटर वेपर। सॉलिड कब होता है? जब वाटर फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है, जैसे कि आइस क्यूब होती है, वो सॉलिड फॉर्म है वाटर की। लिक्विड नॉर्मली वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। गैस जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो उसके वाटर वेपर्स बनते हैं और स्टीम बनती है, भाप कहते हैं इसे हम, तो वो क्या होगी? गैस की फॉर्म हो गई वाटर की। तीसरा सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के डिफरेंट सोर्सेज हैं, जैसे कि रेन हो गई, रिवर, पॉन्ड्स और लेक्स, इन सभी से हमें वाटर मिलता है। लेकिन वाटर का मेन सोर्स कौन सा होता है? रेन। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ द वाटर। वाटर का मेन सोर्स कौन सा है? रेन है। और भी किससे मिलता है? रिवर से, पॉन्ड से और लेक से। जो वाटर हमें रिवर, पॉन्ड्स और लेक से मिलता है उसको हम डायरेक्ट पी नहीं सकते, हम ड्रिंक नहीं कर सकते डायरेक्टली, वो हमारी बॉडी के लिए अनफिट होता है, बिकॉज उसमें होते हैं जो सैंड होती है वो मिक्सअप होती है और डस्ट भी होती है। जो पॉन्ड्स और रिवर्स का वाटर होता है उसमें सैंड और डस्ट मिक्सअप होती है, इसलिए हमारे लिए वो डायरेक्टली बेनिफिट
नहीं देता, उसे डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते पीने के लिए। और इसी सैंड और डस्ट को क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटीज। इसी सैंड और डस्ट को क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज टू टाइप्स की होती हैं, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। सॉल्युबल वो होती हैं जो पानी में पूरी तरह से मिक्स हो जाती हैं, जिसका पता नहीं चलता भी है इसमें या नहीं, आसानी से उसे अलग नहीं किया जा सकता आसानी से। जैसे कि सॉल्ट हो गया, पानी में सॉल्ट प्लस वाटर, पानी में सॉलिड पाया जाता है तो वो क्या है, उसमें पूरी तरह से मिक्स हो जाता है पानी में, वाटर में। तो ये इम्प्योरिटी किस टाइप की है? सॉल्युबल इम्प्योरिटी। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी जैसे कि सैंड प्लस वाटर हो गया, वो पानी में पूरी तरह से सैंड होती है जो मिक्स नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। Next, how we can remove the insoluble impurities. These can be removed by two methods. First, by filtration method, and second, by sedimentation method. By filtration method, separation of insoluble impurities by filter paper. इसमें क्या होता है, एक फिल्टर पेपर लेना है आपको, then you have to fold twice the filter paper and make a cone, एक कोन जैसा बना लेना उसको, और उसको फिल्टर पेपर को फनल के ऊपर रखना है, और जो आपके पास वाटर है जो इम्प्योर है उसको थोड़ा थोड़ा करके दूसरे बीकर में और कंटेनर में डालना है। आप देखोगे कि जो इम्प्योर सब्सटेंसेस थे वो फिल्टर पेपर में रह गए और हमारा वाटर फिल्टर हो गया, साफ हो गया। सेकेंड है बाय सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, वाटर को आप कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रहने देते हैं, स्टैंड रहने देते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो उसमें क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, और बाद में हम उस वाटर को दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं जो हमारा वाटर इम्प्योरिटी लेस होता है, जिसमें इम्प्योरिटीज नहीं होती। सो ये थे आपके दो मेथड्स टू रिमूव द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। फर्स्ट बाय फिल्ट्रेशन मेथड एंड सेकेंड बाय सेडिमेंटेशन। थैंक यू।